नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। मन के विषय में धीरता गंभीरता वीरता भगवान अपने नेत्रों से प्रेम से देख रहे हैं, मान हम लोगों को प्रेम से परिपूर्ण कर रहे हैं। हम एकदम मानो प्रेम के सागर के में डूबे हुए। वो प्रेम है वो साक्षात मानो कोई अमृतमय अमृत स्वरूप प्रेम। भगवान का ये जो दर्शन है, अरे भगवान हम लोगों को देख रहे हैं, हम भगवान को देख रहे हैं, तो ये भगवान का स्वरूप एकदम गीला सा आर्द्र सा प्रतीत होता है कि जैसे भीजा हुआ सा, प्रेम से भीजा हुआ। भगवान प्रेम की मूर्ति है, प्रेम ही मानो भगवान के रूप में दिख रहे हैं। भगवान मानो एक प्रकार से दया भाव से देख रहे हैं, जिससे भगवान के नेत्रों से जो दया का जो भाव है वो इतना सब जगह में परिपूर्ण और व्यापक हो गया, मानो दया के सागर में हम लोग डूबे हुए। और भगवान जो एक प्रकाश के पुंज है, उनका प्रकाश सब जगह में परिपूर्ण हो रहा है, और हम लोगों के भी बाहर भीतर नीचे और सब जगह में उनका महान प्रकाश एकदम परिपूर्ण हो गया। हम लोगों के भीतर के में जो चेतनता प्रतीत होती है वो भगवान की चेतनता से है। भगवान चिन्मय स्वरूप है, केवल चेतन भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप ही नहीं, भगवान के जो वस्त्र और आभूषण और आयुध आदि ये सभी चीज चिन्मय है। भगवान क्षमा की तो मूर्ति है, और सब हमारे अपराधों को क्षमा करके और शुद्ध भगवान ने बना यानी बनाई दिया। भगवान के दर्शन से थी ये सब बात अपने आप ही है। भगवान का दर्शन इतना सुंदर और आकर्षण करने वाला है, मानो हम लोग उनको नेत्रों से पी जाएं, अपने हृदय के में उनको बसा दें, नेत्रों में बसा दें। भगवान की ये मोहनी मूर्ति हमारे मन में और नेत्रों में आपने बस गई। तो कैसी शांति है, ये शांति तो भगवान का स्वरूप ही है, और भगवान से विकसित हो रही है। जैसे चंद्रमा से चंद्रमा की चांदनी है, ऐसे भगवान से भगवान के गुण है। भगवान सगुण भी निर्गुण, साकार भी निराकार, सभी भगवान के स्वरूप। भगवान एक महान रूप से थी एकदम प्रकट हुए हैं और अपना प्रभाव हम सब लोगों के ऊपर डाल दें। आनंदमय 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 आनंदमय, एकदम प्रत्यक्ष भगवान आकाश के वहां विराजमान हुए, ऐसा मन से दिखता है। एकदम वास्तव के वहां प्रत्यक्ष की माप। देखो कैसी शांति और संतोष और समता आदि गुण हम परिपूर्ण। आनंदमय 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 पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी 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 आनंद आनंदी।
प्रकार से भगवान नेत्रों से देख रहे हैं, एक तार देख रहे हैं, भगवान की पलक ऐसे नहीं पड़ती। भगवान की भौएं एकदम काले रंग की और भगवान की प्रकृति बड़ी सुंदर है और भगवान का जो ललाट है ये एकदम चमक रहा है और उस ललाट के ऊपर श्रीधारी तिलक ऐसे हो रहे हैं और उसके ऊपर मोती अपने समझो की अपने छिपे हुए मोती और शीश के ऊपर जो भगवान के जो केस है वे काले रंग के बड़े चमकीले और छल्लेदार गुड़े हुए केस और उस केसों के ऊपर भगवान के केसों के ऊपर मुकुट ऐसे बंधा हुआ है, रत्न जड़ित सोने का मुकुट और भगवान के मुखार में चारों तरफ एक प्रकार से सूर्य की मंडलाकार प्रकाश उसको छाया हुआ है, जैसे सूर्य की किरण चारों तरफ खिल जाती है ऐसे भगवान के मुखार में से चारों तरफ किरणें से खिली। भगवान माँ शांति जो चंद्रमा से भी बढ़कर के शांति, सूर्य से बढ़कर उनका प्रकाश और कामदेव से बढ़कर सुंदरता। किरणों कामदेव भी इकट्ठे हो जाए तो उसकी सुंदरता नहीं हो सकती। कामदेव भी लज्जित हो जाता है जिसके स्वरूप को देख करके तो समझो कि पशु पक्षी मोहित हो जाते हैं, फिर मनुष्य की तो बात ही है। ऐसे स्वरूप को बना समझो कि मनुष्य देखता हुआ कैसे उसको छोड़ सकता है, कैसे अलग हो सकता है, कैसे भूल सकता है। प्रभु से हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जिस प्रकार से थी एक प्रकार से आप ध्यानावस्था में दर्शन दे रहे हो, ऐसा आप चाहो तो प्रत्यक्ष भी तो दे सकते हो। जब आपका प्रत्यक्ष दर्शन होता है तो उसकी कैसी दशा होती हो। शास्त्र और महापुरुष कहते हैं कि जब मनुष्य को प्रत्यक्ष दर्शन होता है उस समय के बीच के दर्शन होने के साथ ही एक प्रकार से उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि कहाँ तुम और कहाँ भगवान, और वह आनंद के में इतना मुग्ध हो जाता है कि वो अपने आप को भूल जाता और उसके नेत्रों की पलक फिर लगती थी। पलक कैसे लगे, पलक लगे इतनी देर वो बर्दाश्त कैसे कर सके, उसको देखे बिना कैसे रह सके। और नेत्रों से देखता है तो मानो भगवान में प्रवेश कर रहे हैं और माने देखता रहूं, माने नेत्रों से भगवान को पी जाऊं, फिर आगे जाकर अपना ज्ञान भी नहीं रहता, केवल भगवान का ज्ञान रहता है और किसी का भी ज्ञान नहीं रहता। भगवान के स्वरूप का ज्ञान रहता है और नेत्रों के द्वारा भगवान के स्वरूप का जो प्रभाव और भाव और ये सब मानो गुण उसके नेत्रों के द्वारा उसमें मानो प्रवेश हो रहे। तो गुण और उनका जो प्रभाव है वो निराकार, भगवान का स्वरूप तो साकार और वो गुण है तो निराकार। तो मानो एक तार भगवान के भीतर में से गुण निकल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं और उसे भक्त के मां प्रवेश कर रहे हैं। एक तार हर वक्त अनावरण और शरीर में रोमांच हो जाते हैं और शरीर प्रफुल्लित हो जाता है और आंखों में और नासिका में पानी बहने लग जाता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, वाणी रुक जाती है, गदगद हो जाती है, कण रुक जाते हैं और वाणी गदगद हो जाती है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। उसके बाद के बीच के मां फिर वो शांत हो जाता है, फिर एक प्रकार से धैर्य के साथ भगवान से बातचीत कर सकते।
आनंदमय आनंदमय आनंदमय। भगवान का जो सतत है वो भी आनंद है और दर्शन है वो भी आनंद है, और भगवान की वाणी है वो आनंद स्वरूप, आनंदमय कहो, आनंद स्वरूप कहो, और भगवान के मन जो गंध आती है वो भी आनंद। या यूं कहो कि सब भगवान के जो दर्शन भाषण सब रस वार्तालाप सब रसमय है, आनंदमय है, अमृतमय है, प्रेममय है। भगवान स्वयं प्रेम की मूर्ति है, इस वास्ते उनके दर्शन भाषण सब सभी प्रेममय है, बहुत ही मधुर है, इस वास्ते उसको माधुर्य मूर्ति कहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप बाहर में दिखते हो ऐसे हम आपका अपने हृदय में भी आपके स्वरूप को देखना चाहते हैं। बस इतना कहने से मानो भगवान हमारे हृदय में प्रवेश हो गए थे तो पहले से, किंतु इस प्रकार से मानो प्रवेश हो गए, और हृदय के वहां अब क्या देखता हूँ कि मानो हमारे हृदय में कमल के पुष्पों की और गुलाब के पुष्पों की ढेरी है, उस पर शेषनाग जी महाराज विराजमान हो रहे सज्जा के रूप से, और उसके ऊपर भगवान विराजमान हो रहे। इसी भगवान के स्वरूप को शेषता ही कहते हैं। सृष्टि के आरंभ के मां महासर के आरंभ में इसी स्वरूप के मां जल के ऊपर भगवान शयन करते हैं। वे भगवान आज हमारे हृदय के बीच के मां विराजमान हो रहे। कैसा उनका स्वरूप है? शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघ वर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमल नयनं योगी भीर ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भयभयहरं सर्वलोकैकनाथम। शांताकारं, जिनका आकार शांत है, शांतिमय, और भुजग शयनम, शेषनाग की सज्जा के ऊपर आप शयन कर रहे हैं। पद्मनाभम, जिनकी नाभि भी समझो कि कमल के समान है, और जिनकी नाभि में से कमल निकला है, और उस कमल के ऊपर मानो कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी पद्मासन से बैठ करके के और वेदों का पाठ कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का स्वरूप एक जो कि लाल रंग का उदय सूर्य के समान मान प्रकाश स्वरूप, और मधुर ध्वनि से समझो कि चारों मुखों से वेदों की ध्वनि तो आपने हो रही है। सूर्य सन सारे देवताओं के ईश हैं, ईश्वरों के भी आप ईश हैं। विश्वाधारण, सारे विश्व को आपने अपने संकल्प से धारण कर रखी। गगन सदृशं, और आकाश की जो आप व्यापक भी है, और मेघ वर्ण आपका जो वर्ण है वो एक श्याम में माफक प्रकाश विशेष होने से इसके बीच के मान जो है तो सफेद भी प्रतीत होती है। तो सफेद और नीला दोनों रंग मिलाने से जो एक रंग होता है, ऐसा आपका रंग और आपकी अलौकिक आकृति है। जो बाहर में भगवान करे थे वही भीतर के मां विराजमान है। और सारे अंग बड़े शुभ हैं। अंगों के दर्शन से मनुष्य परम पवित्र मुक्त हो जाता है। इस वास्ते सब अंग सुंदर है और शुभ है। और आप लक्ष्मी के पति हैं, भगवती लक्ष्मी समझो कि मानो आपके चरणों को दाद। लक्ष्मी के आप पति हैं, साथ लक्ष्मी कांतन कमल नयन, आपके नेत्र कमल के पुष्प की मापक तो खिले हुए कमल के पत्ते की मापक आकृति वाले। इसी स्वरूप का योगी लोग ध्यान करते हैं। इस वास्ते ये बात कही जाती है कि योगी फिर ध्यान गम्यम, माने योगियों के ध्यान में आने वाले। संपूर्ण लोकी के मालिक, संसार के भय को हरने वाले ऐसे भगवान विष्णु को हम समझो कि
ऐसे भगवान के स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। और भगवान के चारों तरफ समझो कि मंडलाकार से खड़े होकर के और भगवान के जो भक्त हैं वे स्तुति कर रहे हैं, दिव्य स्तोत्रों से भगवान की स्तुति ऐसा कर रहे हैं। जैसे अर्जुन ने गीता की 11 अध्याय के मां और भगवान की स्तुति की। इस प्रकार से थी सब ऋषि लोग भगवान की दिव्य स्तोत्रों से स्तुति कर रहे हैं। अचित, देवल, व्यास, नारद आदि ये सब ऋषि और शिव और समझो कि ब्रह्मा और इंद्र ये देवताओं में और यक्षों का राजा कुबेर और राक्षसों के मां भविष्य और आसुरों के मां प्रहलाद और बलि और मनुष्यों के वहां बहुत जो कि ध्रुव जो है अमरीश, भीष्म, अर्जुन और बहुत से समझो कि भगवान के भक्त शामिल हैं। पक्षियों के बीच के वहां गरुड़, काग, वसुंध, जटायु, संपाति आदि ये सब पक्षियों के बीच के वहां और पशुओं के बीच के वहां हनुमान, अंगद, जामवंत सभी एक जाति के भक्त और मंडलाकार से खड़े हुए और भगवान की परिक्रमा दे रहे हैं और भगवान की दिव्य स्तुति कर रहे हैं और भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। कभी स्तुति करते हैं, कभी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और परिक्रमा को दे रहे हैं। और मैं भी सूक्ष्म स्वरूप धारण करके मानो उनके शामिल और भगवान के शरीर के खूब सूक्ष्म रूप से मानो थोड़ा पसीना आ रहा है और मैं उनको मानो पंखा कर रहा हूं। और शेषनाग जी जो है उनके ऊपर अपने फणों से छत्र कर रहे हैं। और सज्जा रूप से विराजमान है। फिर देखता हूं तो भगवान बाहर के वहां भी दिखते हैं और भीतर के वहां भी दिखते हैं और जहां मेरा मन जाता हूं वहां ये सब दिखते हैं। तो मन रूपी नेत्रों से मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं और दर्शनों का जो है सो आस्वादन दे रहा हूं। ये रसास्वाद जो है साधन के मां बहुत लाभदायक है और परमात्मा का जब साक्षात दर्शन हो जाता है तब तो फिर बात ही क्या है, वो इस साधन का फल है। देखो कैसी सब जगह में शांति फैली हुई है और कैसी प्रसन्नता हो रही और मानो हम लोग सब आनंद के समुद्र के में डूबे हुए, हमारे नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह के बीच के मां आनंद का समुद्र हो, उसमें हम लोग मगन हो और प्रत्यक्ष के मां मन बुद्धि इंद्रियों में बाहर भीतर में प्रसन्नता और शांति अपार एकदम परिपूर्ण हो रही है। ये सब भगवान से ही। हम लोगों के मां जो ज्ञान की दीप्ति है ये भगवान से ही है। शरीर के मां जो चेतनता है, ज्ञान की जो दीप्ति है और सब जगह महान प्रकाश का जो एक पुंज सब जगह के मां समान भाव से जो प्रकाश है
रोशनी की माफक मानिए कि जैसे एक चंद्रमा एक प्रकाश का पुंज है और चांदनी सब जगह संभाव से भरी हुई, ऐसा भगवान का स्वरूप जो है तो एकदम प्रत्यक्ष की माफक। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण अपारम शांतम घनानम अचलानम ध्रुवानम नित्यानम बोधस्वरूपम ज्ञानस्वरूपम आनंदियानंद आनंदियानंद आनंदियानंद। शांति शांति शांति। समय हो गया, करीब होने गया। अब कुछ नगारा बजता है चलने का, फिक्र करो वहाँ। अब तो सबके चलने की तैयारी है। अब समय हाथ में बहुत ही कम रह गया है। हम आयु की तरफ देखते हैं तो आयु समझो कि बहुत ही कम रह गई, मरने के नजदीक पहुंच रहे हैं और बहुत कितना दिन जीवेंगे। दूसरी बात ये विचार करते हैं यहाँ से रवाना होने के लिए तो उसकी भी टेम 5 ही दिन की अब रहेगी। और तीसरी बात ये अब जो समय जो है समझो कि अब पौन घंटा का ही रहेगा जाकर, तो सब प्रकार से समय एकदम समझो कि नजदीक लग गया। आप लोगों के लिए भी सबको ख्याल करना चाहिए। मृत्यु के विषय में हम तो नहीं कहते सबके लिए, किंतु ये तो समझना चाहिए कि दिन पर दिन बीते जाते हैं तो बाकी के दिन जो है तो जो है उसको अच्छे काम में लाने चाहिए। जो समय बीत गया वो तो लौट के वापस आएगा नहीं, और जो समय बाकी है उससे अपने तेजी के साथ काम लेना चाहिए। समय तो रुकता नहीं, वो तो बीतता जा ही रहा है और सब चीज एक प्रकार से आ सकती है, गया हुआ समय लौट के वापस नहीं आ सकता। जितना समय बीत गया उतनी तो आयु हम लोगों की घटी गई, और जो बीत रहा है वो आयु घटती जा रही। तो जब तक देह के वहां प्राण है और जब तक शरीर आरोग्य है तभी तक इसे जो कुछ काम लेना हो शीघ्र शीघ्र लेना चाहिए, और काम वही काम लेना चाहिए जो सबसे आप बढ़कर समझे। और सबसे बढ़कर के वास्तव में वही काम है कि जिस काम के लिए शरीर मिला है, और शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए या यूं कहिए आत्मा के उद्धार के लिए, तो सब काम छोड़ के केवल उस काम को करना चाहिए। नहीं तो आगे जाकर के घोर पश्चाताप करना पड़ेगा, और उस पश्चाताप के करने से कोई कार्य की सिद्धि नहीं होगी। जब मृत्यु आकर प्राप्त हो जाएगी उस वक्त के बीच के बाद समझो कि इस समय का किया हुआ साधनिक काम में आएगा। इसलिए अभी तेजी के साथ साधन करना चाहिए। स्त्री पुत्र धन रुपया ये सब सामग्री यहाँ छोड़कर ही जाना होगा। ये कोई भी आपके साथ जाने की चीज नहीं है, ऐसा समझ करके इनसे मोह हटा देना चाहिए। जब ये शरीर
ये आपके साथ जाने का नहीं सिर्फ। और संसारिक पदार्थों की तो कभी कौन, साथ में वही चीज जागी जो आपके अंतःकरण के बीच के वहां समझो कि संस्कार रूप से स्थित होगी। और अंतःकरण में संस्कार वही होंगे जो आप इस समय के वहां जैसा काम करेंगे, जैसा करेंगे। तो हम लोगों को उत्तम से उत्तम काम करना चाहिए, उत्तम से उत्तम काम हम करेंगे तो जो हमारे में कमी भी रह जाएगी तो योग भ्रष्ट के माँ दूसरे जन्म के माँ भी कल्याण हो सकता है। किंतु ऐसी ढिलाई नहीं काटनी चाहिए कि जो दूसरे जन्म तक का हम समझो कि प्रोग्राम बढ़ा। हमको तो इस जन्म के माँ भी थोड़ा ही काल के माँ हमारा उद्धार हो जाए, इस प्रकार का प्रोग्राम बनाना चाहिए। दिन और रात एक प्रकार से थी, भगवान को तो याद रखना ही चाहिए। और उसकी यादगिरी के लिए, हर वक्त यादगिरी के लिए जो एक प्रकार से मृत्यु के मुख में सब संसार को और अपने शरीर को, इनको सबको मृत्यु के मुख में देखना चाहिए। तो भय स्थिति भी भगवान की स्मृति हो तो भी कल्याण हो सकता है। और प्रेम से हो तब तो कहना ही क्या है। अपने मन से, वाणी से, शरीर से समझो कि जो कुछ हम काम करें वो हमारा साधन का रूप बनना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे सभी कार्य समझो कि साधन के रूप में बन सकते हैं। हमारे द्वारा जो कुछ क्रिया हो उसके वहां ये भाव होना चाहिए कि जिससे संसार का हित हो। संसार के हित की जो क्रिया वो एक प्रकार से बहुत उत्तम क्रिया है। और उसके साथ में स्वार्थ का त्याग, निष्काम भाव है तो एक प्रकार से सभी हमारे कर्म मुक्ति के देने वाले बन सकते हैं। यदि सकाम भाव से भगवान का भजन ध्यान किया जाए और निष्काम भाव से समझो कि परोपकार किया जाए तो निष्काम भाव से किया हुआ परोपकार भजन ध्यान से भी बढ़कर है। भगवान ने गीता अध्याय 12 की उत्तरार्ध में बताया है कि ध्यानात् कर्म परित्याग त्यागात् शांति अनंतरम। भगवान का जो ध्यान है उससे भी निष्काम भाव से किया कर्म, यानी हम कर्म करें और उसमें स्वार्थ का त्याग करें, फल का त्याग करें, ऐसा जो हमारा कर्म है वो निष्काम कर्म है, वो उससे ध्यान से भी श्रेष्ठ है। तो निष्काम की बड़ी भारी बड़ा प्रभाव, इस बात को सोच करके हमारी सारी क्रिया निष्काम होनी चाहिए, फिर बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। काम करने के समय के बाद भगवान की भी निरंतर स्मृति रहे और हमारी क्रिया भी निष्काम हो तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो शीघ्र से शीघ्र भगवान की प्राप्ति हो सकती। काम करने के समय इस दो बात की तरफ विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो भगवान को याद रखना चाहिए, भगवान के नाम और रूप को याद रखना चाहिए, और एक जो हमारी क्रिया हो उसमें स्वार्थ का त्याग, वो निष्काम भाव होना चाहिए। स्वार्थ का एक तो मोटा त्याग होता है कि रुपयों का त्याग है या शरीर के आराम का त्याग है, किंतु साथ में यदि उसमें भी हमारे ये कामना रहे मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की तो वो एक प्रकार से रुपयों का और शरीर के आराम का त्याग होने पर भी वो निष्काम नहीं है। इसलिए हमको निष्काम भाव रखना चाहिए। किसी भी समझो कि इसकी कामना नहीं करनी चाहिए, न इस लोक की कामना करनी चाहिए न परलोक की। सर्वथा जो कामना का त्याग है वही निष्काम भाव है। संसार के पदार्थों में आसक्ति रहने से ही उसमें कामना होती है। संगा संग जाते काम है, संग जो आसक्ति है उससे काम की उत्पत्ति होती है। इसलिए आसक्ति का ही त्याग कर देना चाहिए। और ये आसक्ति जो है ये होती है समझो कि मैंपन जो है, अहम भाव जो है उसमें ये आसक्ति रहती। इस वास्ते मैं भाव के त्याग कर देने से समझो कि राग द्वेष आदि सभी दोषों का साफ साफ में त्याग हो जाता है अहंकार के त्याग से।
और वो अहंकार जो है वो अज्ञान मूलक है। तो अज्ञान के ही कारण अहंकार, ये कमा जो अभिमान है, ये इसको अज्ञान को, अविद्या को, अविद्या ही इसका मूल कारण है। और अविद्या के नाश से सबका नाश हो जाता है, इसलिए अविद्या का नाश करना चाहिए। और अविद्या का नाश होता है विद्या से, यानी परमात्मा के ज्ञान से। इस वास्ते परमात्मा के ज्ञान के लिए हमको अपना सारा समय लगाना चाहिए। और वो परमात्मा का ज्ञान होता है अंतःकरण शुद्ध होने से। और अंतःकरण की शुद्धि के लिए हम लोगों को, अंतःकरण की शुद्धि के लिए हम लोगों को निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए और भगवान को हर वक्त याद रखना चाहिए। भगवान को याद रखने से और निष्काम कर्म करने से समझो कि अंतःकरण बहुत ही शीघ्र से शुद्ध हो सकता है।